खुशियाँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने देवता को छलने का प्रयास किया, देवता, गुरु, माता पिता, इन सबको छलोगे तो यही सब होगा। तो अंत में हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि कोई रास्ता बताइए, अब क्या करते वशिष्ठ जी। उन्होंने शास्त्र के हिसाब से कहा आपका लड़का तो भग गया है, किसी को गोद लीजिए और फिर उसकी बलि चढ़ाइए, तभी बात पूरी होगी। शास्त्र तो कहता है बलि चढ़ाइए, और लड़के कई तरह के होते हैं, गोद भी ले लीजिए, वो भी आपका लड़का है। राजा इसमें तुरंत तैयार होगा, क्योंकि अपना लड़का नहीं ना, दूसरे लड़का, बड़े तैयार हो गए, कहा ठीक है ठीक है। और राजा ने डुगडुगी पिटवा दी कि मैं इतना दौलत दूंगा जितना वो आदमी सोचा भी नहीं होगा। एक व्यक्ति था, वो बड़ा लालची था, कहा मेरे 4 लड़के हैं, एक तो मर भी जाएगा तो क्या होगा, लेकिन चारों को लेकर मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन ठीक से ना भोजन मिलता है चारों को, ना कभी खा पाते हैं, कभी खाना ही नहीं बनता। और अगर 4 में से एक को दे भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पा जाऊंगा कि बाकी का परिवार सुखी हो जाएगा। वो इस चक्कर में बड़े को तो नहीं छुआ, मझिले की ओर हाथ बढ़ाया, फिर पीछे हटा लिया, सबसे जो छोटा था उसी का हाथ पकड़ लिया। पिता ने कहा ये सबसे छोटा है, इसी को ले चलते। माँ ने छोटे वाले को पकड़ लिया, कहा नहीं बड़ा क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो कहें कि नहीं, बड़ा हमारी मुख में अग्नि देगा। देखिए कितनी स्वार्थी है दुनिया, कहे हमको तारेगा तो इसलिए इसको जिंदा रहना जरूरी है, छोटा किसी काम का नहीं है, इसी को ले जाते। तो माँ ने कहा नहीं, इसकी तो हमारा पेट को छुआ है, हमार दुलरुआ है, तो कहीं इसको तो हम नहीं जाने देंगे। तो कहीं बचा कौन, कहीं बीच का मझला, कहीं इसी को फिर ले चलो, रस्सी में बांध कर ले। महाराज के सामने ताली मत बजाइएगा भैया, सभी अनर्थ है, अनर्थ हो रहा, अभी ताली बजाने का समय आज नहीं है, आज सुनते जाइए बस चुपचाप, तमाशा देखिए दुनिया का तरह तरह का, सुनते जाइए। तो कुल मिलाकर के राजा के पास गया, महाराज मैंने सुना है आपको बलि के लिए एक लड़का चाहिए, कहे हाँ, कहे गोद लेना है, कहे फिर क्या देंगे, कहे जो मांगोगे। उसने कहा महाराज इतना दे दीजिए कि जिंदगी में मैं क्या, मेरे 7 पुस्तकों किसी से मांगने का। राजा ने कहा ठीक, ले लो ले लो। लेके वो चला गया, लड़के को छोड़ गया, लड़के को नहलाया धुलाया गया, उसे पुत्र बाकायदा बनाया गया, और बनाने के बाद बलि के स्तंभ में ले जा करके टांगा गया, और बुलाया गया चंडाल को, कहा इसकी बलि चढ़नी है। उसने धार तेज किया और लगा बाकायदा मंत्रों का उच्चारण होने, है ना, और बलि की व्यवस्था होने लगी। अब उसी समय विश्वामित्र कहीं से आ गए। आपके नुकसान को फिर भगवान देखेगा, कहिए आप भैया आप सुखी रहो, रही बात मेरी मैं देखूंगा, मेरे भगवान देखेंगे, लेकिन अपने नुकसान की भरपाई मैं आपसे नहीं करूंगा। भाई आप इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के विश्वामित्र ने बहुत समझाया, लेकिन ये सुना नहीं, कहा नहीं इसकी बलि हो जाए, हमको इस रोग से मुक्ति मिल जाए। तो कुल मिलाकर के विश्वामित्र कहे तो सुन नहीं रहा, राजा है अभी रुकेगा भी नहीं। विश्वामित्र दौड़ करके उस लड़के के पास चले गए, संतों का दिल बड़ा कोमल होता है, वो दौड़ के उस लड़के के पास चले गए और उसके कान में कहने लगे कि अब तुमको कोई बचा सकता है तो वो स्वयं वरुण देव बचा सकते। तो लड़का बोला करूं क्या। महाराज वरुण देव प्रकट हो गए, वरुण देव ने कहा बोलो पुत्र क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बताई लड़के ने। उन्होंने हरिश्चंद्र को बहुत कहा, संत की डांट भी आपको दिशा प्रदान करती है, तो संत अगर कभी आपके हित के लिए कुछ कहता है तो विनम्रता से सुनिए, उसको समझिए, उसको पालन करिए, उसमें आपकी भलाई छुपी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वरुण देव ने बहुत डांट लगाई, हरिश्चंद्र पैर पकड़ के रोने लगे। माता पिता जब डांटे, गुरु डांटे, कोई बड़ा डांटे, कोई आचार्य डांटे, तो पैर पकड़ के रोइए, गलती हो गई मुझसे। वो खुद आपको इतना प्यार देने लगेंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, लेकिन दिल से, दिखावे वाला नहीं, दिल से रोइए। आपके बातों से लगने लगे कि वाकई आपको अफसोस हो रहा है। वो माता पिता को समझने में देर नहीं लगेगी, गुरु को भी समझने में देर नहीं लगेगी, इष्ट तो तुरंत समझ जाएगा कि आप किस भाव से। सॉरी बोलने का भी एक भाव होना चाहिए, ठीक है महाराज। तो वरुण देव को हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ लिया। वरुण ने कहा देखो मुझे बलि वली नहीं चाहिए थी, किसी भगवान को बलि नहीं चाहिए होती। ये जो बिचौलिए लोग करते ना, इनको ये चढ़ा दो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। हकीकत में महाराज उनको खाने का मन है, इसलिए वो आपसे चढ़वाने में लगे हुए कि मुर्गा काट दो तो किसी को काटने से आपका भला होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा। संभलिए आप लोग,
ये बलि चढ़ाना, ये शराब भी सुन लीजिए, किसी भैरव बाबा को मंच से करा। तो यहाँ पर वरुणदेव ने उसको उठाया, हरिश्चंद्र को, कहने लगे क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा मुझसे गलती, कहे गलती एक ही तुमसे हुई है, और वो गलती ये हुई है, वो गलती ये हुई है तुमसे कि तुमने हमेशा झूठ का सहारा लिया है, हमेशा झूठ का सहारा लिया है, हमेशा झूठ का सहारा लिया है। तो कहे करना क्या चाहिए? कहे सच बोलने की आदत डाल लो। हरिश्चंद्र ने कसम खा ली कि आज के बाद जीवन में मेरे मुंह से सत्य के सिवा कुछ, यहां से असली हरिश्चंद्र की कथा अब शुरू होती है। कहा मैं आज कसम खाता हूं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद देवता तो छोड़िए, गुरु तो छोड़िए, माता पिता तो छोड़िए, मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को समझता हूं और मैं उसकी रक्षा अब करूंगा। अब तक की गलती के लिए माफी चाहता हूं, एक मौका दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी अपनी गलती मानता भी है और अगले से कहता है एक मौका दे के देखिए, उसके बाद भी गलती करूंगा तो सजा दे दीजिएगा। इस बात पर वरुण जी खुश हो गए और तथास्तु कह के चले गए और कहे इसको छोड़ दो, मुझे कोई बलि उली नहीं चाहिए। राजा खुशी खुशी छोड़ दिए। वो लड़का, चूंकि उसके पिता ने रस्सी पकड़ करके राजा के पास ले गए थे, तो विश्वामित्र ने कहा अब तुम मेरे साथ चलोगे। तो लोगों ने कहा अरे पिता को दे दो। कह नहीं नहीं, इनके पिता तो दौलत की लालच में अपने बच्चे को बेच चुके हैं, तो अब इस पर उनका अधिकार नहीं रहा। अब ये संत के साथ जाएगा और इसका नाम पड़ेगा गालव ऋषि। गालव, कुल मिलाकर के गालव ऋषि हो गया। हरिश्चंद्र अपनी जिंदगी सत्य पर जीने लगे और सत्य पर जीते जीते जो है एक दिन शिकार करने गए। अब कहानी जो आप लोगों ने सुनी है वो सुनिए, आप लोगों ने सुनी होगी। वहां शिकार करते करते एक दिन उनको एक मायावी व्यक्ति से मुलाकात हो गई और वो कोई और नहीं था, विश्वामित्र थे। अच्छा, विश्वामित्र क्यों आए इनकी जिंदगी में? विश्वामित्र एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे थे, ये पुरानी बात है, और ये उधर से जा रहे थे और थे तो ये त्रिशंकु के ही पुत्र। इनमें भी थोड़ी बहुत कमी तो थी, तो एक तो झूठ से किसी तरह छुटकारा मिला। अब दूसरी कमी देखिए, एक औरत ने कह दिया कि मैं मंत्र हूं, तो कहने लगे अच्छा, तो कहे दिक्कत क्या है? कहे वो मुझको सिद्ध करने में लगा है, अगर सिद्ध कर लेगा तो मैं उसके बस में हो जाऊंगी, मैं उसके बस में नहीं होना चाहती, उसको तपस्या कर रहा, उसको वहां से उठा दो। इन्होंने आओ देखा ना ताओ पहुंच गए विश्वामित्र के पास। कह अरे क्या कर रहा है? कहे अरे कैसा राजा है, इसको संतों से बात करने नहीं आती, और ये रघुकुल का राजा है। कहने लगे मैं तेरा क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो साधना कर रहा हूँ। कह नहीं नहीं, मेरे राज्य में तुम साधना नहीं करो, चलो उठो यहाँ से। भाई कोई अच्छा काम कर रहा हो और उसमें आप विघ्न डाल दे महाराज, तो ये पाप लग जाता। इनको यही पाप लग गया और विश्वामित्र ने कसम खा ली कि अब इनको सबक सिखाऊंगा। तो ये मायावी बन के पहुंच गए और राजा के सामने खड़े हो गए और इनके अहंकार को जानते थे कि ये है तो त्रिशंकु का लड़का ही। कहने लगे अरे आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है? कहे अरे जो मांगो दूंगा, मैं राजा हूं, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है, बोलो तो क्या चाहिए? कहे अरे महाराज हमको क्या चाहिए, हम तो सन्यासी आदमी। और विश्वामित्र अपने रूप में नहीं गए, भेष बदल के गए, एक ब्राह्मण बन के गए। क्या अरे हमको क्या चाहिए, ये देखिए ना ये अनाथ लड़का लड़की हैं, इनकी शादी करानी थी महाराज। तो कहे करा लो, क्या चाहिए बोलो दे दूंगा, है ना। पहले के राजा महाराजा अनाथों के सहारा बन जाते थे। तो कहे करा लो, मैंने बहुतों की कराई, इसकी भी करा दूंगा। कहे महाराज कुछ नहीं, आप अपने हाथ से इस लड़की का कन्यादान करा दें। अब राजा इस चक्कर में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है संकल्प बोलो। और भाई आम आदमी संस्कृत उतना जानता नहीं। विश्वामित्र ने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते बीच में कहा कि सुनो, तुम संकल्प ले रहे हो कि आज के बाद तुम्हारा सारा राजपाट, तुम्हारी एक एक वस्तु इस लड़की के रूप में, इसके साथ कन्यादान में इस लड़के को दे रहे हो, क्योंकि तुम इतने महान आदमी हो कि तुमने खुद बार बार अपनी महानता का बखान कर दिया है कि मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, मैंने आज तक किसी को अपने खाली हाथ नहीं लौटाया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने फलनवा किया। तो आज देखना चाहता हूं कि वास्तव में तुम कितने दानी देखना चाहता।
अब वो अहंकारी आदमी में यही दिक्कत है महाराज, है ना। वो अपने मुंह से इतना मियाँ मिट्ठू कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलनवा किया। जो वास्तव में करता है वो कहता है सब भगवान ने करा दिया, कर दिया, मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। लेकिन अहंकारी आदमी का बार बार कहता मैं भगवान के बारे में नहीं कहता कि भगवान की कृपा से हुआ, ना ना, कहता मैंने किया, मैंने किया। तो ये मैं बहुत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तुमने जब किया है तो ये भी कर दो। इन्होंने गुस्से में आके कह दिया दिया। विश्वामित्र ने कहा लिया, मामला खत्म। इसके बाद इनको होश आया, कहीं क्या कर दिए हम, सब कुछ दे दिए, ऐसे भी थोड़े होता दान। और यहां मैं पुरोहितों से कुछ कहना चाहता हूं कि अगर यजमान आपका बचा रहेगा तो ही तो महाराज अनुष्ठान कराएगा। अगर आपने उससे इतना मांग लिया कि वही बर्बाद हो गया तो आगे से अनुष्ठान कौन कराएगा, यज्ञ कौन कराएगा। ऐसे ही कमी है लोगों की, अच्छे लोगों की रक्षा करिए। आप पुरोहित हैं, वो जो दे दे हाथ उठा के उसमें संतुष्ट होना सीखिए। ताली बजाइए। जितना दे दे संतुष्ट होइए। और यजमानों से भी कहूँगा, मैं दोनों पक्ष से कहूँगा। अगर एक पक्ष से कहूँगा तो वो कहेगा अच्छा, आप उनसे नहीं कहते जो दिन भर मेहनत के बाद जब आरती लेके घूमो तो उसमें सबसे छोटा सिक्का डालते हैं, 1 रुपए का। 1 रुपए में आजकल क्या मिलता है। अरे सोचिए, पंडित जी दिन भर यहाँ काम करेंगे तो रात में परिवार चलाने के लिए फिर आप ही मजबूर कर रहे, फिर आपके घर में डकैती डालेंगे और क्या करेंगे। ऐसे नहीं दोगे तो वैसे दोगे। तो उनको इस तरह से मजबूर मत करिए। जैसे उनका फर्ज है कि जो दे उसमें संतोष करिए, आपका भी फर्ज है कि उसके परिश्रम के अनुसार उसको इतनी दे दीजिए कि उसको उसके बाद अगर वो कहता है तो उसकी गलती है। और आप कहेंगे इसकी सीमा कौन निर्धारित करेगा, इसकी सीमा ब्राह्मण का संतोष निर्धारित करेगा। यानी आप जो दे दें उसमें उसे संतोष होना चाहिए, यही उस दान की सीमा है। ब्राह्मण संतोषी होता है, यथाशक्ति तथा भक्ति, है ना, ये शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता। एक बार नाचिकेतोपाख्यान सुन लीजिए, छोटा सा, कि एक बच्चे ने देखा कि मेरे पिता दान करने निकले हैं। और क्या दान कर रहे हैं, तो जो गौएं उनके गौशाला में अब दूध नहीं दे रही हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं, तो पिताजी दानी बन के ब्राह्मणों को बुला के दान किए जा रहे हैं। दान दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। ब्राह्मण कह रहे हैं जो इनके यहाँ कौनो काम की नहीं है, जिनका चारा खा रहे वही दान में दे रहे हैं, वाह रे दानी। लेकिन ब्राह्मण बेचारा संतोष से ले रहा था। नाचिकेता को लगा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पिता को हमारे नरक में भी जगह नहीं मिले, ये क्या कर रहा है। तो नाचिकेता गया और प्यार से कहने लगा पिताजी ऐसा मत करिए। पिताजी कभी कभी होता है ना, पिता को भी लगता है हम तो पिता है, कहें तुम हमको सिखाओगे, चुप रहो। लेकिन नाचिकेता बार बार उनके हाथ पकड़ता था। छोटा सा बच्चा, बात मात्र भी 12 साल का, क्या पिताजी ये क्या कर रहे हैं, पिताजी ये क्या कर रहे हैं, पिताजी ये क्या कर रहे हैं। उसको लग रहा था पुत्र के नाते मेरा कर्तव्य पिता को गलती से रोके, नहीं तो इनका नुकसान हो जाएगा। पिताजी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अंत में सोचा पिताजी ऐसे तो रुकने वाले नहीं। उसने कहा देखिए, दान में सबसे प्यारी चीज दान करने का एक अलग ही मजा है। तो आपकी सबसे प्यारी चीज मैं हूं, लगे हाथ मेरा भी दान करके इन पापों को भी धो लीजिए और पुण्य भी कमा लीजिए। दान का अपना महत्व है महाराज, है। तो कहे लगे हाथ, दोनों काम हो जाएगा, ये पाप भी धुल जाएंगे और पुण्य। पुत्र दान इससे बड़ा दान क्या होगा। तो अब पिता को गुस्सा आ गया, कहे जब देखो बड़ा धर्म कर्म की बात करता ही लड़का। कहें जाओ तुमको दान किया, कहे किसको किया, कहे यमराज को किया। लड़का भी पिता का भक्त था, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, सीधे यमराज के यहाँ पहुँचने लगा। यमराज का ये कौन आ रहा है, जिंदा चला आ रहा है मेरे ऊपर, इसमें इतना तेज है, इतनी साधना किया है कि चला आ रहा है मेरे पास। यमराज ने कहा रुक, कहाँ आ रहा है मेरे पास, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है। कहे हमको पिताजी ने दान कर दिया है आपको, अब आपको लेना पड़ेगा, हम आपकी सेवा करें। कहे मूर्ख है क्या, और कौन है तेरे पिता जो तू मुझको दान कर दी, मुझसे तो लोग बचते हैं, तुझको कौन से तेरे पिता जो तुझे दान कर दिए। पूरा किस्सा लड़के ने बता दिया, वो समझ गए यमराज। कहने लगे मैं तेरी पिता भक्ति से बहुत खुश हुआ, तो कहा मांग जो मांगना है। तो देखिए इस लड़के को, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को माफ़ कर दीजिए और उनको सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो गलतियाँ करना छोड़ दें। ये होता है पुत्र, इसमें आप ताली बजा सकते हैं।
और नाचिकेतोपाख्यान बहुत बड़ा है, अब उसको मैं यहाँ नहीं उठाऊंगा, बहुत बड़ा है। प्रश्न करता है यमराज से कई तरह के, और वो जवाब देते हैं, धीरे धीरे प्रसन्न हो जाते हैं इस पर कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है ना, आदमी को क्या करने से नर्क मिलता है, आदमी को क्या करने से स्वर्ग मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या, बहुत सारे प्रश्न छोटे से बच्चे ने किया है, जिसको हम नाचिकेतोपाख्यान के नाम से जानते हैं। बहुत लंबा यमराज और उसके बीच बात हुई है। कुल मिलाकर के महाराज यहाँ पर उन्होंने कह तो दिया। अब वो राजा हरिश्चंद्र लौट के घर आए, पत्नियां जान जाती हैं कि आज पति हमारे चिंतित हैं। रानी सेव्या समझ गई कि राजा से कुछ गड़बड़ तो हो गया है, पूछने लगी क्या हुआ। पत्नी बेचारी पूछने लगती है क्या हुआ, आज बड़े तनाव में लग रहे हैं आप। कह रहे तुम शांत रहो, अभी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। कह रहे बताइए तो। राजा अंत में पत्नी पीछे पड़ गई तो बताना पड़ा सारी बात। पत्नी ने कहा बस इतनी सी बात, जैसे एक मित्र के घर में आग लग गई तो उसने अपने मित्र से कहा, और मित्र सच्चा मित्र था, कहने लगा अरे मेरे घर में आग लग गई, कहे ये बताओ तुम बच गए, तो कहा हाँ। कहे तुम्हारा परिवार बच गया, कहे हाँ। तो कहे महाराज कुछ नहीं गया, तुम बच गए, तुम्हारा परिवार बच गया। अरे दौलत का क्या है, फिर कमा लोगे, कुछ नहीं जला है, कुछ नहीं जला है, फिर से खड़ा कर लेना, बस टूटना नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ना, टूटना नहीं। ये दुर्घटना है, किसी के साथ हो सकती है। ऐसे सच्चे मित्रों को अपने आसपास रखिए, ठीक है महाराज। कुल मिलाकर के यहाँ पर राजा ने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, आप हैं ना, आप ही ने ना ये राज्य को संभाला था, फिर कर लेंगे आप। हमको जहाँ आप रखेंगे हम वहीं खुश रहेंगे, है ना। जहाँ सीता के कहे मैं उसी वंश की हूँ जहाँ सीता हुई थी, कहे थे जहाँ राम वहीं मेरी अयोध्या। आप जंगल जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ, जहाँ मेरे राम वहीं मेरी अयोध्या। मुझे अयोध्या के सुख से क्या लेना देना, मेरे राम ही यहाँ नहीं। पत्नी ऐसी होनी चाहिए। पत्नियों का अपना एक अलग सोच होता है। वो कहने लगी कि आप कुछ मत चिंता कीजिए, मैं अपने बेटे को भी समझा दूंगी और हम दोनों आपके साथ चलेंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम लोग रह जाओ, दान मैंने दिया है, मैं पैर पकड़ के कहूँगा मेरे बच्चों को एक कोने में जगह दे दो, लेकिन ये जीवन में कभी दुख नहीं देखे हैं, मैं चला जाऊँगा। तो कहे नहीं, ऐसा नहीं, उचित नहीं है। जो चीज़ को दान कर दीजिए फिर उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। जो दान कर दीजिए उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और अंत में दोनों पति पत्नी ने सुबह होते ही स्नान किया, और पत्नी ने जिद नहीं किया, समझा दिया अपने पति को। पति भी समझ गया और नंगे पैर एक सफ़ेद वस्त्र दोनों पति पत्नी ने पहना और अपने बच्चे को सारे राजकीय आभूषण इत्यादि सब वहीं छोड़ दिया। विश्वामित्र देख के दंग रह गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है। वो तो परीक्षा लेने आए, तो यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। वो सब छोड़ के चल दिया महाराज। अपने कैरेक्टर को इतना ऊंचा करिए महाराज, इतना ऊंचा करिए कि सामने वाला दंग रह जाए, करे ऐसे भी आदमी दुनिया में है। उसकी सोच से बढ़कर काम करिए कि उसको आश्चर्य हो जाए कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। विश्वामित्र के आंख से आंसू निकलने लगा, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। आंसू छुपा ले और सारे प्रजा रो रही है। ये गीत जो मैं बजाने जा रहा हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस पे हमारे इंजीनियरों ने कोई काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये 1962 में ये पिक्चर आई थी, 1962 में, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस ज़माने में एकदम नई नई फिल्में बननी शुरू हुई थी, ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें क्वालिटी उतनी होती नहीं थी। लेकिन इस भाव को समझाने के लिए मेरी मजबूरी क्या है कि ऐसा गीत दूसरा कोई आज तक बना ही नहीं। तो इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। पुराने ज़माने में आप पिक्चर अगर देखें तो किरकिर किरकिर आवाज़ आएगी, बहुत सारी फटी फटी सी। लेकिन ये गाने को, इस भाव को समझाने के लिए मुझे बजाना पड़ता है, इसलिए बजा रहा हूँ। क्वालिटी को लिए थोड़ा क्षमा चाहते हुए सुनिए, क्योंकि भाव यही प्रकट करेगा कि जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ निकले तो प्रजा फूट फूट के रोने लगी। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा राजा। रानी को देखा, औरतें रोने लगी कि हमारे सुख दुख में सबसे पहले ये आती थी। हमारी रानी जैसी कोई रानी नहीं, हमारे बच्चे भूखे न सो जाए इसका ध्यान रखती थी। लोग रोते हैं अच्छे लोगों के लिए, जो अपने लिए जीते हैं लोग उनके लिए क्यों रोएंगे। जो गैरों के लिए जीते हैं लोग उनके लिए रोते हैं।
मैं आपको यहाँ पे बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस दिन मेरी धर्मपत्नी की मौत हुई, मेरे पूरे कॉलोनी में किसी के घर खाना नहीं बना। मुझे लोगों ने बताया कि आंटी जी, अब वो लोग आंटी जी कहते थे कि आंटी जी बहुत अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी। आप तो व्यस्त रहते थे अपनी नौकरी में, अपनी संस्था में, लेकिन आंटी जी पूरे कॉलोनी का ध्यान रखती थी। पूछती थी तुम्हें कोई तकलीफ है क्या, अगर कोई मुंह लटकाए उनके सामने से गुजर गए, इनके लिए सभी रोने लगते थे। आज भी लोग याद करते हैं इनको। तो इन पर बात जो होगी वो बाद में होगी। फिलहाल राजा हरिश्चंद्र लेकर के निकले सेव्या के साथ अपने पुत्र को, चल पड़े। चलते चलते हुआ कि कहाँ जाएं, क्योंकि राजा के लिए समस्या क्या थी कि अयोध्या का राज्य पूरे पृथ्वी पर था। अब उन्होंने दान कर दिया तो अब अपनी पृथ्वी पर वो रह नहीं सकते थे। देखिए, क्षत्रिय थे, रघुकुल के थे, उनको पता थी अपनी मर्यादा। कहें दान की वस्तु पे मैं कैसे रह जाऊं, तो कहे पूरी पृथ्वी मैंने दान कर दी, जाऊंगा कहाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर उस समय अयोध्या का ही राज्य था। उनके राज्य में सूरज कभी मतलब डूबने का मतलब है कि एक जगह अस्त होता था, दूसरी जगह उदय हो जाता था। उनका राज्य इतना बड़ा था। जैसे यहाँ डाउन होता है तो अमेरिका में उदय हो जाता है। तो सोचिए उस राज्य का राज कहाँ तक था। ऐसे राज्य का राजा आज पैदल जा रहा है नंगे पैर, और सिर्फ जबान से कह दिया दे दिया। और देखिए ये है मर्यादा की चरम सीमा। रानी को लेके निकल पड़ा जिसने कभी फूलों से नीचे पैर नहीं रखा, लेकिन पत्नी भी साथ दे रही है महाराज। नहीं तो कह देती अरे छोड़ो, कह दिए तो कह दिए, राजा हो का कोई कर लेगा, नहीं देना है। लेकिन पत्नी ने कहा नहीं, धर्म नहीं छोड़ना, राज्य तो आता जाता रहेगा, तुम क्षत्रिय हो फिर कर लो, चलो 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 ठीक है, दे दिया तो दे दिया, है ना। अब ये हुआ कहाँ जाएं, तब इनको याद आया कि काशी जो है पृथ्वी का हिस्सा नहीं माना जाता। सुन लीजिए, बनारस को, वाराणसी को, काशी को पृथ्वी का हिस्सा नहीं माना जाता। वो भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी से ऊपर माना जाता है। वो कोई उसका राजा नहीं है, वहां का राजा स्वयं महादेव है और वहां का कोतवाल स्वयं भैरव बाबा है। कहे बस काशी चलो। काशी पहुंच गए। वहां उन लोगों ने आवाज लगाना शुरू किया कि क्या करें क्या ना करें। विश्वामित्र परीक्षा को, पेपर को टीचर टप इसलिए करता है कि योग्य लड़के सामने आए, सही लड़कों का चुनाव हो सके। तो विश्वामित्र का परीक्षा तो अब ले ही रहे, तो थोड़ा इसको कड़ा कर देते हैं, जिससे हम नहीं पूरी दुनिया कह दे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई न था, न है, न होगा। जब बड़े आप पर कड़ाई करते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो आपको ही उभारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ही सजा रहे हैं, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र ने कोशिश, विश्वामित्र ने थोड़ा परिश्रम को और उनके तकलीफ को और बढ़ाते हुए कह दिया कि एक काम करिए महाराज, आपने 1 महीने का समय लिया था, इतना बड़ा आपने दान किया है, तो इसकी दक्षिणा भी दीजिए। दान के साथ दक्षिणा भी देनी पड़ती है। इतना बड़ा दान आपने कर दिया बिना सोचे समझे, तो इसकी दक्षिणा तो कहें कितना, तो कहें अब सोच लीजिए इतने बड़े दान की दक्षिणा क्या होगी। और जानबूझकर उन्होंने इतना सोना मांगा जो महाराज 2 जन्म में उस स्थिति में नहीं इकट्ठा कर सकते थे। 100 भर सोना। अब बड़ा समस्या, कहे ये तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन दूसरा कोई होता तो विश्वामित्र को 10 बात सुनाता कि राज्य भी छीन लिया, अब यहाँ भी चले आ रहे हो। लेकिन हाथ जोड़कर हरिश्चंद्र ने कहा, जब कुछ क्षत्रिय विश्वामित्र को समझा सकते थे, लेकिन हाथ जोड़ दिया, कहे कि नहीं, आप सन्यासी हैं, ऊपर से गुरु पद पर हैं, इसलिए आपने जो कहा सब ठीक, जो कहा सब ठीक है, मैं दूंगा, समय दीजिए। तो देखिए कहते क्या है, आज शाम भर इतने के अंदर दो। कहें इतने के अंदर कैसे दे दूंगा, अरे इतना कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कहें ना मैं कुछ नहीं जानता, सूर्यास्त से पहले, वो तो उनको लेना था ही नहीं, वो तो परीक्षा ले रहे थे। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि एक बार इस व्यक्ति ने वरुण देव के सामने जो कसम खाई है उसमें ये कितना पक्का निकलने वाला है, जो व्रत लिया है उसकी तपस्या में कितना ये सफल होने वाला है। कसम खाई है इसने कि मैं सत्य का सहारा लूंगा। इसलिए उन्होंने परीक्षा को और कड़ा कर दिया। क्या शाम को कह के चले गए। अब
हरिश्चंद्र बैठ गए, पत्नी बगल में बैठ गई। कहीं क्या हुआ? कहीं तुम तो खड़ी थी ना, अब तो तुम सामने थी, सुन लो का कह के चले गए। तो पत्नी कहने लगी, देखिए ये है सैब्या, रानी सैब्या। कहती है कुछ भी गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार उन्होंने कहा, इतने बड़ा दान। ये नहीं कहा कि अरे गलत बोल गए तो ये बोल गए वो बोल गए, ना ना ना। पति अगर कभी गलत बोले तो पत्नी को उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप धर्म की पत्नी है, उसके धर्म की रक्षा करिए। थोड़ा गुस्सा होगा ना, बाद में शांत होगा तो कहेगा कि तुम सही कह रही थी। उसके धर्म की रक्षा, ये नहीं कि उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए। वो अपने पिताजी से गुस्सा होकर आया है, कुछ बोल रहा है, आप भी कहे नहीं, अरे तुम तो आज समझो, हम तो बहुत दिन से समझ रहे हैं। ये कह के आप आग में घी का काम कर रहे हैं। वो अपने पिता पे किसी बात से दुखी है, आप उसमें और घी डाल रहे हैं। महाराज, ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपको यही कहना चाहिए कि भाई आपके पिता हैं, लेकिन आप उनके पुत्र हैं। अरे कह दिया पिताजी ने तो कह दिया, आज डांटे हैं तो कल दुलारेंगे भी, वही पैदा किए हैं आपको, कहाँ जाएंगे? थोड़ा उनको शांत होने दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। सही पत्नी ये कहेगी, ये नहीं कि अम्मा ने उनके डांट दिया तो पत्नी उससे ज़्यादा शुरू हो गई अकेले कमरे में, अरे तुमको तो आज डांटी, हमको तो रोजे डांटती बुढ़िया। ये ऐसे ही है, ये है। ऐसे कहकर आप नरक में चली जाएंगे। आप ये कहिए, अरे माँ है दुलारी तो आज डांट दी, क्या बात हो गई, हमारी माँ भी डांटती है। अरे दुश्मन थोड़ी है, माँ है, आज नाराज है, डांट दी, कल दुलारेगी, खुदे आएगी पूछने खाना खाए कि नहीं। दिन में 10 बार तो पूछ जाती है कि बड़कऊ खाना खाए कि नहीं, छोटकऊ खाना खाए कि नहीं है। बल्कि हम लोगों को गुस्सा लगती है कि हम लोग भूखे मार देंगे अपने पति को, लेकिन माँ है पूछ देती है खाना खाए कि नहीं। उसका दुलार है ये। चली जाएगी इस दुनिया तो कौन पूछेगा महाराज, कौन पूछेगा खाना खाए कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा, हाँ पत्नी पूछेगी। इसीलिए माँ जीते जी पत्नी को साथ कर देती कि मेरे बाद ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। माँ कितनी दयालु। कुल मिलाकर के यहाँ पर सैब्या ने कहा चिंता नहीं, मुझे बेच दो। राजा धड़ाम से गिर के बेहोश हो गए। कृपया बात न करिए, बहुत गंभीर कथा। आज वो बेहोश हो गए, कहे मेरे ये दिन आ गए, अपनी पत्नी को बेचूंगा। अरे धिक्कार है मुझको, मेरे जीते जी मैं तुमको बेचूंगा। अरे मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, चला जाए धर्म, लेकिन अपनी पत्नी को बेचूंगा, इतना नालायक हूं मैं। अरे जो पुरुष अपने पत्नी के गहने अपने नशा वशा के लिए बेच देते हैं, या जो पुत्र अपने माँ बाप के गहने नशे में बेच देते हैं, या उनका संपत्ति बेच देते हैं, धिक्कार है ऐसे पुत्र और ऐसे पति पर। ये बेचारी मरेंगे तो गहना लेके हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ